स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको चंद्रमा के अच्छे बुरे परिणाम या क्षीण चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा कैसे पता करें कि चंद्रमा कमजोर है, क्या उसके लक्षण है और क्या उसके उपाय हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रमा अच्छे बुरे प्रभाव देता है। चंद्रमा की स्थिति पर यह निर्भर करता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है और चतुर्थ घर में चौथे घर का कारक माना गया है। और इस घर का ग्रह चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में बैठता है, पाप प्रभाव में होता है, तो निश्चित तौर पर मानिए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका खराब है। अब खराब स्थिति भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, बता देता हूँ, उसके नियम और लक्षण भी बता देता हूँ ताकि ये चीज याद रहे। देखिए, चंद्रमा के जो खराब होने के लक्षण हैं वो हैं, एक तो ये है कि ये अगर वृश्चिक राशि में होगा तो ये नीच का कहलाएगा, नीच का होगा, तो यहाँ चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। दूसरा चंद्रमा चंद्रमा सम या विषम किसी भी राशि में हो, किसी भी राशि में हो और ये 0 से 3 डिग्री या 24 से 30 डिग्री पर हो, तब भी ये कमजोर माना जाएगा। ठीक है, ये तब भी कमजोर माना जाएगा। अब इसके बाद इसकी स्थिति को अगर हम देखें, ठीक है, इस स्थिति को देखें अगली, तो इसमें ग्रहों मान लीजिए वृश्चिक राशि में नीच का हो गया, इसके बाद इस पर पाप प्रभाव या दृष्टि हो, जैसे राहु, केतु, शनि और कहीं कहीं सूर्य और मंगल पर भी पाप प्रभाव हो और वो भी इस पर दृष्टि रखता है, तब भी इस तरह की दोष की संभावना चंद्रमा पर रहती है। तो ये नियम है। और इसके अलावा इसके जो लक्षण हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा एक चीज और देख लो, अगर चंद्रमा अभी जैसे मैंने इसमें बताया था आपको 6, 8 या 12 भाव में पीड़ित हो, तब भी यह स्थिति बनेगी। अब लक्षण की बात करें तो लक्षण में आप देखो कि माता का स्वास्थ्य खराब है लंबे समय तक, तो आपका चंद्रमा खराब है। दूसरा, आप में वैचारिक मतभेद ज़्यादा होते हैं, तो चंद्रमा खराब के लक्षण हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है, तो चंद्रमा खराब है। आत्मविश्वास की कमी, चंद्रमा कमजोर। इसके अलावा मन में घबराहट और चिंता अगर है तो भी आपका चंद्रमा खराब है। आप ओवर थिंकिंग से जुड़े हुए हैं, दिमाग में ओवर थिंकिंग ज़्यादा आती है, तब भी चंद्रमा खराब है। आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, तो भी चंद्रमा खराब के ये लक्षण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और 1-2 तथ्य और होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बीपी लो रहता है या नींद ना आना, एलर्जी वाली बात अगर हो कोई है, एलर्जी जैसे सर्दी जुकाम या ठंडी चीज़ों से एलर्जी होना, ये भी इसी में आता है। या गहरे
जल से भय, ठीक है, या जलीय स्थान से जिसको भय। तो ये खराब चंद्रमा के लक्षण थे और ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताया। अगर इस पोजीशन में है तो चंद्रमा आपका खराब है, ये स्थितियां बनती है, ये लक्षण है, तब भी चंद्रमा खराब है। अब कुंडली में भी अगर आप देखोगे तो कुंडली में ये चंद्र का घर है, पक्का घर, ये चंद्रमा का घर है, क्योंकि कर्क राशि है और चंद्रमा जो है वो वृषभ में उच्च का होता है, वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब यदि इसमें इस तरह का अगर दोष है और अगर मान लीजिए चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या कहें कि चंद्रमा 6, 8, 12 में हो और मान लीजिए वृश्चिक राशि में नीच का हो और मंगल केंद्र में उच्च का हो या केंद्र में बैठा हो, तब ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। ऐसे में चंद्रमा का दोष खत्म हो जाता है। या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, या चंद्रमा की जो वृषभ राशि उच्च की है वो केंद्र में आ जाए, चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे चंद्रमा को गुरु देखता हो, ठीक है, चंद्रमा को गुरु देखता हो ऐसी स्थिति में, लेकिन गुरु नीच का नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको लिखकर बताया है, मकर में चंद्र गुरु नीच का हो जाता है, गुरु जो होता है वो उच्च का इसमें रहता है। लेकिन चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि होगी है तो ये चंद्रमा मजबूत होगा, कहीं ना कहीं मन को संबल देने वाला होगा, हमारी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला होगा, तो हम निर्णय अच्छी तरह से ले सकते। चंद्रमा का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, अगर चंद्रमा अच्छा है तो आप सकारात्मक सोच रखोगे, आगे बढ़ने की सोच रखोगे, दूसरों के बारे में सही सोच रखोगे, आपको मानसिक अशांति परेशानियां नहीं रहेगी, पग पग पर आने वाली कठिनाइयां नहीं रहेगी, आर्थिक समस्याएं नहीं होगी। और चंद्रमा अगर खराब है तो ये सब समस्याएं हो सकती है। अब तो चंद्रमा यहाँ नहीं होना चाहिए, चंद्रमा आपका यहाँ नहीं होना चाहिए और चंद्रमा यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो खैर मैंने आपको इसको उदाहरण तौर पे बताया, लग्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ 6, 8, 12 में अगर हो तो ये दोष होता है, लेकिन अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अच्छा प्रभाव भी देता है। ये चंद्रमा अगर यहाँ है भी तब भी अगर वो सुप्रभाव में है या उसका स्वामी केंद्र में है और शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तब कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका रक्षा करता है और कहीं ना कहीं आपका उसका शुभ परिणाम मिलता है। इसके अलावा इसके उपाय देख लो। अगर मान लीजिए चंद्रमा मैंने बताया उस हिसाब से खराब है, मन अस्थिर है, विचलित है और कार्य में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, माता से आपकी अनबन होती है, तो फिर आप है ना ये करें, एक तो शिव पूजा करें या शिव अभिषेक करें, अभिषेक करें, दूध व जल से नित्य अभिषेक करें, शिव के मंत्रों का जाप करें और छोटी उंगली जो होती है, छोटी उंगली जो होती है उसमें चांदी का एक छल्ला जरूर पहने। इसके अलावा और बताता हूँ मैं आपको, इसके अलावा देर रात्रि में आपको, अगर चंद्रमा खराब है मैंने बताया वो लक्षण है, तो देर रात्रि में दूध का सेवन ना करें, ठीक है। यदि कोई बीमार है, गोली दवाई चल रही है तो वो एक अलग बात है, बाकी स्वस्थ अवस्था में देर रात्रि में दूध का सेवन ना करें, ठीक है। और सफ़ेद वस्तु का आप दान करें, जैसे दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र आदि का आप दान करें, तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें यानी कि ध्यान लगावें, ध्यान लगावें 10 मिनट, 10 मिनट आपको ध्यान लगाना है, कोई से भी मंत्र को, या फिर आप कोई भी राम धुन, भगवान की धुन लगाकर मोबाइल में ध्यान में बैठ जाएं, तो इससे भी आपका मन मजबूत होगा और आपको अच्छा, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका चंद्रमा सही हो गया, आपका मन सही हो गया, मन को स्थिर कर लिया, सब सही हो गया, ये मान लीजिए आप। तो इसके अलावा कुछ जीवन में आपको बदलाव करने हैं। जब हमें पता लगा है कि चंद्रमा खराब है, इस स्थिति में है, पाप प्रभाव में, अगर इस तरह से देखा जाए, चंद्रमा मान लीजिए कहीं भी बैठा हो, यहाँ राहु आ गया और यहाँ पर सूर्य या मंगल या शनि, कोई भी पाप प्रभाव दोनों तरफ हो गए, तो
ये पाप कर्तरी योग भी बना देता है। तो ऐसे में चंद्रमा और ज़्यादा पाप प्रभाव में होने से दुष्प्रभाव इसके ज़्यादा होंगे। इसी तरह से चंद्र और शनि की युति हो जाएगी तो ये भी एक विष योग बना देंगे, जो जिस स्थान पे बनेंगे, जिस घर में बनेंगे, जहाँ देखेंगे वहां पर ये समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, पहले घर में हो गया तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, मानसिक स्थिति ज़्यादा उसकी खराब होगी। तो ये चंद्रमा विष योग बनाएगा पहले घर में, या कहीं भी किसी भी घर में चंद्र शनि के साथ में हो, युति में हो। इसी तरह चंद्रमा राहु और केतु के साथ में होगा तो भी ये राहु केतु के साथ में चंद्र होगा तो ये ग्रहण योग बनाएगा। अब ग्रहण योग का भी अच्छा फल नहीं होता है, तो राहु से बनेगा या केतु से बनेगा, दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं ये आपको कष्ट देगा, धन संबंधी समस्या देगा, संतान संबंधी समस्या देगा। तो ऐसे में हमें राहु केतु का उपाय करना चाहिए, उनका भी दान करना चाहिए। तो राहु केतु से बनता है तो उसमें भी राहु केतु से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। और चंद्रमा को मजबूत करना है तो आप शिव उपासना करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, माता के साथ अच्छा व्यवहार रखें और सम्मान करें बड़े को। और पानी व्यर्थ ना जाने दें, नल टपक रहे हैं तो उनको बंद करें, पानी पीने का साफ सुथरा लें, या पीने के पानी में थोड़ा सा तुलसी दल रखें, तुलसी दल डालकर वो पानी पिएंगे तो वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। साथ में चंद्रमा की होरा में आप निराहार रहें। ये सोमवार को रहती है 1:30 से 2:30 तक, उसमें आप कुछ ना ग्रहण करें तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चंद्रमा को मजबूत करने आपको मैंने बता दिया किन उपायों से आप इसको कर सकते हो। तो चंद्रमा जब मजबूत होगा तो आपका मन भी मजबूत होगा, और मन जब मजबूत और स्थिर होगा तो आप अच्छे सकारात्मक निर्णय ले सकेंगे, क्योंकि जीवन में अच्छे निर्णय ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। और जो मन को मजबूत अगर आपने कर लिया और इस तरह के उपाय कर लिए तो निश्चित है चंद्रमा आपका सही हो जाएगा। साथ में दशा अंतरदशा अगर योग कारक ग्रह की आती है तब भी उसका अच्छा प्रभाव रहता है, लेकिन ये युति और जो प्रभाव मैंने लक्षण बताए हैं वो यथावत हैं। तो इस तरह का अगर है तो आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल पर नया हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।